और हमेशा याद रखो जो बबल अप की तरह चीज़ें आती हैं वो बबल अप की तरह जाती है। एक और बात है, आई हैव सीन पीपल माशाल्लाह एक चिल्ला लग गया, दाढ़ी आ गई, ये वो, और दर 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 दर, और कोई बात नहीं, बस घर में भी ये कर लो और वो कर लो वो कर लो, बबल अप इफेक्ट। और फिर 3 महीने बाद मिलो तो जो स्लो और स्टडी चीज़ें अंदर आती हैं ना, यस एक्सेप्शंस प्रूव द रूल, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मगर जो स्लो एंड स्लो रियलाइजेशन के साथ आती है वो फिर पक्की रहती है। और जो सुपरफिशियली आपने ज़बरदस्ती किसी पे डाल दी या एक्साइटमेंट में डाल दी, एक्साइटमेंट लंबी नहीं चलती, लाइफ में नहीं चलती, सिर्फ दीन के एतबार से नहीं दुनिया के एतबार से भी। आपकी शादी हुई, शुरू के दिन में बड़ी एक्साइटमेंट है, क्या 30 साल बाद भी एक्साइटमेंट रहेगी? उस तरह की नहीं, आपको अपनी ज़िंदगी में फिर एक्साइटमेंट पैदा करनी पड़ेगी, हस्बे जायका विद एज। दिस इज द होल टॉपिक वैसे कि किस तरह की जाए। तो ये अगर आपने सीखा होगा तो मतलब ये सिर्फ आपको विद इन इन्वर्टेड कॉमा स्पेशलिटी में काम नहीं आता, आपकी पूरी लाइफ में काम आती है ये चीज़ें। जब आप कंट्रोल में हो जाते हैं, आपके एटीट्यूड्स कंट्रोल्ड होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, सामने वालों के भी एटीट्यूड्स पॉजिटिव शुरू हो जाते हैं, रिलेशनशिप बिल्डिंग की तरफ आप चले जाते हैं। वरना माई वे और दी हाईवे यू बी लेफ्ट अलोन, आखिर में ये होता है यू लेफ्ट अलोन। जिंदगी ऐसी होती नहीं है, बहुत दफ़ा आदमी सही भी होता है और फिर भी आपको गिवन करना पड़ता है कई जगहों पे, और उसमें कोई हार्म नहीं है। बट हम क्यों गिवन नहीं करते? क्योंकि हमारी ईगोज बहुत बड़ी होती है। तो फैज़ अहमद फैज़ कहते हैं कुर्ब के है ना वफा के होते हैं, झगड़े सारे अना के होते हैं। कुर्ब के ना वफा के होते हैं, झगड़े सारे अना ईगो के होते हैं। बात नीयत की है सिर्फ, वरना वक्त सारे दुआ के होते हैं। भूल जाते हैं बुरा मत कहना, लोग पुतले खता के होते हैं। वो जो जी ये वाज़ेह है कि एक जो है ना टीचिंग उस्ताद हैं जैसे दूसरे माहौल के लोग हैं, उनमें और शेख में जो रूहानी पेशवा है उसकी सोबत में ज़मीन आसमान का फर्क है। जब उनको सोबत से दूर हुआ उसके अंदर तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है वादी जाना। सोबत अहलुल्लाह, सोबत शेख जो है वो राह में जो है बस आखिरी कदम, दूर नहीं रहना, बस चिमट के रहना, बस ये है कामयाबी की तरह। भले आप ना भी कुछ मेहनत करो, कुछ भी करो, लेकिन चिपटे रहो और बस फिर देखो अपने अंदर तब्दीली करो। अल्लाह ताला ने अजीब व गरीब एक ये निज़ाम रखा है, जो जिनको महसूस एहसास फील होते हैं उनको ही फील होता है। आप सिर्फ खाली आगे बैठें, मैं तो बात दफ़ा ये कह रहा था चलो अच्छा किसी को नमाज का नहीं शौक है तो फिर वो सिर्फ जो है ना अल्लाह की मस्जिद में आगे बैठे, देखिए खुद ब खुद जो है ना तो अल्लाह ताला ने शेख के कल्ब को ऐसा यानी बना देते हैं, उनके सीने से जो है ऐसी क़ुव्वतें निकलती हैं जो दूसरे हाज़रीन पर पड़ती हैं और तब्दीली आती चली जाती है। तो बस थोड़ा सा कहना मान लो अगर वो बता दें कोई ये जिक्र है कुछ कोई कर लें फिर और इंशाल्लाह बारे न्यारे हो जाए, और बस अगर सिर्फ आगे बैठे हुए वो भी कम नहीं है इंशाल्लाह। तो ये है असल चीज़। देखिए बिल्कुल सही बात है। अव्वल तो हमारा सफ़र इनफाइनाइट है, तो अगर यूँ तो वो तो इनफाइनाइट है, वहाँ इन्फिनिटी पे तो नहीं पहुँचेंगे कभी। मगर दूसरी बात ये कि एज अ सालिक, एज अ स्टूडेंट, आपका मेरा काम यही होता है कि जो हमें बताया गया वो हम करते रहे पॉइंट ब्लैंक। मगर ऑन दी अदर हैंड हर टीचर जो है वो एक एक स्टूडेंट को मॉनिटर कर रहा होता है और उसकी ख्वाहिश और उसका टारगेट होता है। जैसे हमारा टारगेट होता है कि हमारा टारगेट सिर्फ हम होते हैं, ठीक है। जो टीचर होता है उसका टारगेट
उसका एक एक स्टूडेंट होता है. दिस इज़ वेरी हार्ड फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि कैसे हो सकता है, मगर उसको एक एक स्टूडेंट से मोहब्बत होती है. जो काम कर रहा है, जो नहीं कर रहा, जो उसको गालियाँ भी दे रहा है, वो उसके लिए भी दुआ करता है. मगर उसकी ख्वाहिश ये होती है, उसकी दुआएं ये होती हैं, उसका अपने एफर्ट्स ये होते हैं कि उसका हर स्टूडेंट एक्सेल करे. ठीक है ना. एवरी देखो, दुनियावी टीचर होता है, उसका मकसद होता है कि एक्सेल करेगा तो मेरे पे पैकेज बढ़ जाएगा, मेरे ट्यूशन सेंटर में ज़्यादा लोग आ जाएंगे. तो यहाँ जो लोग होते हैं, इनका भी एक है, वही जो अंबिया का स्टांस होता है कि हम तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाते हैं और तुमसे हम कोई मुआवजा नहीं चाहते, हमारा मुआवजा अल्लाह के ज़िम्मे है. तो करने का मकसद ये कि हम बड़े चिल मोड में होते हैं एज ए स्टूडेंट, कि हमें कोई परवाह नहीं होती कि यार, मगर व्हाट वी डोंट रियलाइज एंड वी डोंट सी, क्योंकि वो टीचर की कुर्सी लगती है यार बड़ी कंफर्टेबल है. स्कूल में होता है ना, बच्चे स्टील की कुर्सी पे बैठे होते हैं या लोहे की कुर्सी पे बैठे होते हैं, टीचर स्पंज वाली कुर्सी पे बैठा हुआ होता है. तो इट्स सो अपीयर्स कि टीचर की तो बड़ी मौजें हैं, बाहरें. इज नॉट सो. अगर टीचर जेन्युइनली पढ़ा रहा है, अपना काम कर रहा है, तो उसकी आपको तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ना अपने आप की. ठीक है, आप किसी जगह अटक जाते हो, आप सीधे जाके बोलते हो जी ये अटक गया, आप बताओ क्या करूँ मैं. उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे लोग हैं, जितने लोग उससे बैठ हैं, एक एक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. पीपल डोंट रियलाइज दिस. जनरली मेरे पास कोई बैठ के लिए आता है, मैं उससे पूछता हूँ भाई क्यों बैठ हो, तुम क्या, अगर कोई ऐसा आ जाता है जी वो फलां ने बोला था कि ये, मैं बरकत के लिए बैत नहीं करवाता. बरकत के लिए भी बैत होती है, नथिंग रॉन्ग विद दैट. उसका भी कुछ ना एक आदमी तौबा करेगा, फ़ायदा हो जाएगा. बट मैंने कहा आई डोंट बिलीव इन दैट. मैं तुम्हें टाइम दूंगा तो आई एक्सपेक्ट कि तुम भी मुझे टाइम दो. और अगर तुमने फॉर एग्जांपल मेरे बयानात नहीं सुने, मजालिस में नहीं आए, हस्बे जायका अगर नहीं किया है, तो आप बैत हो के बाद में रियलाइज़ करो नहीं यार ये तो मेरी तो यहाँ इक्वेशन नहीं बन रही. ना मेरा वक्त ज़ाया करो ना अपना वक्त ज़ाया करो, सीधी बात है. और मैं आई टेल पीपल जो हाँ अल्लाह का शुक्र है, वास्ट मेजॉरिटी आई थिंक 95% टेल मी कि जी हम तो आपका बयान एक साथ से सुन रहे हैं, हम ये आपकी चीज़ें 6 महीने से सुन रहे हैं, हम तो आपके 200 बयान सुन चुके हैं. फिर मैं पूछता हूँ अच्छा सुन चुके हो तो तुम्हें फ़ायदा हुआ है? एंड व्हाट इज़ फ़ायदा? कि तुम्हारा इंक्लिनेशन टुवर्ड्स शरिया आया है कि नहीं. अगर ये सब हुआ है तो फिर तुम आओ, क्योंकि उसके बाद मेरी भी कमिटमेंट है और आपकी भी कमिटमेंट है. तो मैं आपके उस क्वेश्चन पे मैं उस ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ. वो बात ठीक है, एज अ स्टूडेंट हमारा सिंपल काम है कि व्हाट वी बीन टोल्ड, इट्स नॉट आवर प्रॉब्लम कि हम कहाँ पहुँचे कहाँ नहीं पहुँचे, बट एट द सेम टाइम इट इज़ द टीचर्स प्रॉब्लम. हर जो भी जेन्युइन टीचर होगा उसको अपने एक एक स्टूडेंट के लिए होगा कि इसका ये स्टार है. वो किसी उसका डम स्टूडेंट हो या बड़ा शार्प स्टूडेंट हो, वो हर स्टूडेंट के लिए दवा भी करेगा, दुआ भी करेगा टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी. उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ये पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि ये इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि नॉट ओनली मतलब जो पीर हजरात हैं आज के, वो भी नहीं समझते. वो कहे यार सबको बैत कर लो भाई, क्या मज़े, मेरे इतने मुरीद हैं इतने मुरीद हैं. नहीं, इट्स पूछ है भाई, तुमने किसी से कमिटमेंट कर लिया है कि मैं आपको ग्रूम करूँगा, और उसके बाद आप 6 महीने उसको मैसेज कर रहे हैं और आप वो जवाब ही नहीं दे रहा. बिल्कुल गलत बात. आप देखते हैं जब मैं बैत करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी व्हाट्सएप अपना नाम करो, ये हमारा नंबर है, वेबसाइट है, इस पे जाओ, देखो, कांटेक्ट रखो. अगर वो कांटेक्ट नहीं करता फिर मैं बरी हूँ. बट आई
वाई डू आई मेंशन दीज थिंग्स, क्योंकि कल मुझे क़यामत के दिन हुज्जत नहीं हो कि भाई तुमने तो कमिट किया कि इनको पढ़ाओगे, फिर कहाँ या ये कहाँ तुमसे कांटेक्ट करेंगे। और कांटेक्ट करेंगे तो उसको जवाब भी देना ज़रूरी है। ठीक है, चाहे मैं 15 दिन में जवाब दूँ, मगर जवाब सबको मिलता है। नोबडी कैन से कि जी इनको हमने मैसेज करते हैं जवाब नहीं आता। ठीक है, पहले 1-2 दिन में आ जाता था, अब 15 दिन में लगता है। आई एम सो बिजी, बट जवाब मैं एक एक का करके देता हूँ। कमिटमेंट है ना। अच्छा, और मेरी ख्वाहिश क्या होती है कि एक एक प्रोग्रेस करे। ये जो बदमाश है, ये सबसे पहले मुझसे बैत हुआ था, सबसे पहले ये इमरान बैत हुआ था। इनके दोस्त ने इस्लाम बचाया। हाँ, इनके दोस्त है ना अनवर। हाँ, अच्छा। तो ये मोहब्बत इसकी बहुत है, मगर ये राब्ता नहीं रखता, वरना अभी पता नहीं कहाँ पहुँच गया। मगर माशाल्लाह इसकी दाढ़ी देखो, सर पे टोपी देखो, 5 वक्त का नमाजी है, हलाल रोज़गार कमाता है, वैल्यूज सही है। तो मेरा मकसद कहने का ये कि जो इट इज़ द टीचर्स हेडेक। तो आप ऐसा नहीं है कि टीचर अगर हम कह के फिर हम कहीं नहीं पहुंचेंगे, हम वो हमारी वरी नहीं है। देखिए, हाँ, सालिक का टारगेट क्या है कि साहिब निस्बत बन जाऊँ। स्टूडेंट का टारगेट ये है कि मुझे ताल्लुक़ माल्ला साहिब निस्बत बनूँ, और उसमें 1, 2, 3, 5, 35 असबाब कोई ज़रूरी नहीं।